हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की। तो देख लेते हैं कितने टाइप के टूर्नामेंट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अपना नॉकआउट टूर्नामेंट, फिर लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, थर्ड है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, फोर्थ है चैलेंज टूर्नामेंट। ये चार टाइप के टूर्नामेंट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिकली थ्री टाइप्स के पढ़ने हैं, नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, बट हम चैलेंज टूर्नामेंट के बारे में भी बात कर लेंगे फॉर नॉलेज। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब होता है सिंगल चांस होता है इसमें आपके पास। देयर इज अ सिंगल चांस, नो सेकंड चांस फॉर लूजिंग टीम। एक बार आपने मैच लूज किया तो आप टूर्नामेंट से बाहर। ठीक है, आपके पास कोई सेकंड चांस नहीं होगा। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है? लीग टूर्नामेंट में आपको सेवरल चांसेस मिलते हैं। अगर आप एक मैच हार भी जाते हैं तो भी आप टूर्नामेंट में बने रहेंगे, आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं होंगे, आप नेक्स्ट मैच खेलेंगे। ओके, इसमें आपकी जितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं हर एक टीम से आपका एक ना एक मैच तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें मैच नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको और चांसेस ऑफ विनिंग ज्यादा रहते हैं। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन का यहाँ पे मतलब है दो टाइप के टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, जैसे कि नॉकआउट और लीग। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के मेथड होता है, फिक्सचर बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या कर देते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हमारे पास बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं टाइप के, जैसे कि हम कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि नॉकआउट प्लस नॉकआउट, ठीक है, या फिर नॉकआउट प्लस लीग, ठीक है, या फिर लीग प्लस नॉकआउट। तो ऐसे करके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फर्स्ट राउंड में नॉकआउट, सेकंड राउंड में नॉकआउट, या फिर फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करा दिया, सेकंड राउंड में लीग करा दिया, फर्स्ट राउंड में लीग करा दिया, सेकंड राउंड में नॉकआउट करा दिया। तो ऐसे करके हम कुछ भी एक कॉम्बिनेशन से बनाते हैं और उनके नाम होते हैं, जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट, ठीक है, लीग कम नॉकआउट, लीग कम लीग, ऐसे करके उनके नाम रख दिए जाते हैं। तो ये हमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स में पढ़ना है। उसके बाद आता है चैलेंज टूर्नामेंट। तो चैलेंज टूर्नामेंट में क्या होता है, ये इसमें चैलेंज किया जाता है। एक जो टीम या कोई इंडिविजुअल मेंबर होता है, इंडिविजुअल जो गेम्स होते हैं उसमें इंडिविजुअल प्लेयर, या फिर टीम गेम्स में टीम क्या करती है, अपनी अपोनेंट चुनती है, अपोनेंट को चैलेंज करती है कि मुझे इस अपोनेंट से मैच खेलना है। और उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कौन सी लेवल की टीम कितने लेवल तक के अपोनेंट को क्या कर सकती है, चैलेंज कर सकती है। ठीक है, अगर वो उस अपोनेंट को हरा देती है तो डायरेक्ट वो नेक्स्ट राउंड के लिए में एंटर कर जाती है, उसके लिए क्वालिफाई हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके चैलेंज टूर्नामेंट मींस चैलेंज करना, अपने अपोनेंट्स खुद से चुनना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि करके। तो सबसे पहले अपना टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में नॉकआउट टूर्नामेंट। तो नॉकआउट का मैंने जैसे बताया, एक सिंगल चांस होता है, एक बार आप हारे तो बाहर। तो इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट अ प्लेयर और अ टीम कंटिन्यूज टू प्ले अ मैच अंटिल इट इज डिफीटेड। जब तक वो हार नहीं जाती तब तक वो मैच खेलती रहेगी, और जैसे ही वो टीम हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट प्लेयर और टीम हैव टू कंसिस्टेंटली गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस टू अवॉइड एलिमिनेशन। तो इस टाइप के टूर्नामेंट्स में हमें क्या करना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, कंसिस्टेंटली। ठीक है, कंटिन्यूअसली हमको अच्छा गेम खेलना है। अगर हमने थोड़ा सा ही खराब परफॉर्मेंस दिया तो हम बाहर हो सकते हैं। ठीक है, सच अ टूर्नामेंट सेव्स कॉस्ट टाइम एंड मेक्स ईच मैच इंटेंसिव। ये टूर्नामेंट क्या करते हैं, हमारा कॉस्ट एंड टाइम सेव करते हैं, क्योंकि टीमें बाहर होती जाएंगी और आगे जो टीमें जीतेंगी वो आगे बढ़ती जाएंगी, तो जल्द ही ये टूर्नामेंट खत्म हो जाते हैं, ज्यादा देर तक नहीं चलते हैं। ठीक है, हर मैच में एक टीम एलिमिनेट हो जाती है। और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि इसीलिए क्योंकि ये जल्दी हो जाते हैं, और क्या होते हैं, नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं इसमें, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा मैचेस नहीं खिलाने पड़ते हैं। तो जो ऑफिशियल्स हैं उनको पेमेंट कम करनी पड़ती है, जो भी रिसोर्सेस हैं वो कम चाहिए इसमें। ठीक है, कम टाइम के लिए चाहिए, इसलिए कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव है, और हर मैच को इंटेंसिव बनाती है। हर मैच प्लेयर जान लगा के खेलता है कि हमें हारना नहीं है। ठीक है, फियर ऑफ एलिमिनेशन की वजह से, एलिमिनेशन का डर होता है इसकी वजह से। तो क्या होता है इसमें, इंटेंस हर मैच एक हाई इंटेंसिटी के साथ खेले जाते हैं। तो इन दिस सिस्टम अ गुड टीम कैन बी एलिमिनेटेड इवन एट द अर्लीस्ट स्टेज। अब इसमें क्या होता है, एक ड्रॉबैक है नॉकआउट टूर्नामेंट का। कुछ एडवांटेजेस होते हैं, हर चीज के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है हमें, कि यहाँ पे हम हो सकता है कि अच्छी टीमें बाहर हो जाएं पहले ही कुछ राउंड में, पहले दूसरे राउंड में कुछ अच्छी टीमें बाहर हो जाएं, क्योंकि हर एक टीम से कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। कभी बैड लक होता है, अच्छा दिन नहीं होता है ना, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाती टीम। तो हो सकता है वो पहले दूसरी राउंड में ही अच्छी टीम्स जो होती हैं, जो डिजर्व करती हैं क्वालिफाई करना हायर राउंड्स के लिए, वो भी
छोटे पहले शुरुआती राउंड्स में बाहर हो सकती हैं। ठीक है। In this system, good teams can be eliminated even at earliest stage due to getting defeated by chance. बाय चांस डिफीट होके या फिर बाय कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से, या कोई इंजर्ड हो गया उनका प्लेयर, अच्छा प्लेयर कुछ हो गया, तो इस वजह से भी वो अच्छी टीमें बाहर हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लीग और राउंड रॉबिन। इसको लीग टूर्नामेंट भी बोला जाता है, याद रखना, और राउंड रॉबिन भी इसका नाम है। ठीक है। In league or round robin tournament, a player or a team will play the matches that are allocated before the start of the tournament. तो इसमें क्या होता है कि पहले से ही फिक्स रहता है कि आप कितने नंबर ऑफ मैचेस आपको खेलने हैं, किस टीम से कितने मैचेस खेलने हैं। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट आपको पता रहता है कि मुझे इसमें इतने मैचेस खेलने हैं, इतने मैचेस में से मुझसे इतने मैचेस हमें जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिक्स नंबर ऑफ मैचेस आर गिवन, नंबर ऑफ मैचेस फिक्स रहते हैं टू द प्लेयर और टीम्स, एंड लूजिंग वन ऑल कैन पुट देम आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और लूजिंग वन, ठीक है, या फिर और ऑल कैन पुट देम आउट ऑफ द टूर्नामेंट, या फिर एक मैच हार के भी आप बाहर हो सकते हो, या फिर सारे मैच हार के भी आप बाहर हो सकते हो। ये टूर्नामेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने नंबर ऑफ मैचेस मिलते हैं। प्लेयर्स और टीम विल गेट इक्वल चांस टू प्ले विथ ईच अदर। हर प्लेयर को हर टीम के साथ इक्वल चांसेस मिलते हैं खेलने के लिए। जितने मैचेस एक टीम को मिलेंगे खेलने के लिए, उतने ही मैचेस दूसरी टीम को मिलेंगे। ऐसा नहीं है एक टीम को 4 मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, दूसरी टीम को 5 खेलने पड़ रहे हैं, एक टीम को 2 मैच खेल के क्वालिफाई हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। हर टीम को इक्वल नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे खेलने को मिलते हैं। Thus, the true winner emerges from this format and ranking can be prepared for all participants, player और टीम्स। अब इसमें इसका एक एडवांटेज क्या है, इससे हमें ट्रू विनर मिलता है। अगर एक अच्छी टीम बाई चांस एक मैच हार जाती है, तो भी उसको सेकंड चांस रहता है दोबारा से अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और जीतने के लिए, है ना। तो इसमें हमें ट्रू विनर मिल जाते हैं, ट्रू विनर्स मिलते हैं। और रैंकिंग की जाती है। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स और टीम्स होती हैं उनकी रैंकिंग की जाती है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इसलिए अच्छी टीम्स जो होती हैं वो ही आगे क्वालिफाई करती हैं। ठीक है। हाउएवर दिस फॉर्मेट इन्वॉल्व्स मोर मनी। ठीक है, इसमें मनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, टाइम ज्यादा इन्वॉल्व होता है, फैसिलिटी ज्यादा इन्वॉल्व है। सिंपल सी बात है, लीग मैचेस होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस होंगे, हर टीम के साथ खेलेगी, तो इसमें पैसा ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, फैसिलिटी ज्यादा लगेगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉकआउट टूर्नामेंट। एंड देयर इज नो प्रोविजन, अब ये इसका ड्रॉबैक है ना। तो इसका एक एडवांटेज क्या है कि इसमें हमें विनर अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हमें कॉस्ट, टाइम, फैसिलिटी सब ज्यादा, खर्चा ज्यादा होगा इसमें। ठीक है। तो ये लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सीडिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम्स एंड प्लेयर्स। इसमें कोई सीडिंग वगैरह नहीं दी जाती। सीडिंग के बारे में हम बात करेंगे, सीडिंग और बाइज होती हैं टूर्नामेंट में। जब फिक्चर्स की हम बात करेंगे तब हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या होती है सीडिंग। ठीक है। और बाइज, उसके बाद इसमें सिंगल एंड डबल, दो टाइप के यहाँ पे लीग हमको देखने मिलती है, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। अब सिंगल डबल क्या होता है, सिंगल का मतलब होता है हर टीम के साथ एक मैच खेलेगी, उसको हम सिंगल लीग टूर्नामेंट बोलते हैं। और डबल लीग टूर्नामेंट का मतलब होता है हर टीम के साथ 2 मैचेस खेलेगी। ठीक है। जैसे कि ABC, तो ये जो 3 टीमें हैं, या फिर DABCD 4 टीमें हैं, तो ए हर एक टीम के 3 मैचेस यहाँ पे होंगे। मतलब एक टीम तीनों टीम से एक एक मैच खेलेगी। ठीक है, A B के साथ खेलेगी, C के साथ खेलेगी, D के साथ खेलेगी, 3 मैच होंगे हर टीम के। लेकिन डबल लीग में क्या होगा, ये हर टीम से 2-2 मैच खेलेंगी। तो यहाँ पे इनके कितने मैचेस हो जाएंगे, 6 मैचेस हो जाएंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा हो जाएंगे। तो यही है सिंगल लीग का मतलब, हर एक टीम एक टीम से एक बार मैच खेलेगी। और डबल लीग का मतलब हर एक टीम से 2 बार मैच खेलेगी। ठीक है, 2-2 मैच होंगे। ठीक है, ए के बी के साथ 2 मैच होंगे। ठीक है, ए के सी के साथ 2 मैच होंगे, और ए के डी के साथ भी 2 मैच होंगे। तो ये डबल लीग सिस्टम हो गया। ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की। अब जैसा मैंने बताया, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कंबाइन कर देना, दो दो फॉर्मेट को एक साथ कंबाइन करके कुछ नए टूर्नामेंट्स, नए मेथड बनाना। तो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉकआउट एंड लीग फॉर्मेट। लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कैन बी, ठीक है, नीड और इम्पोर्टेंस के बेसिस पे इनको बनाया गया है। जैसे कि नीड, नॉकआउट लीग, तो ये ऐसे जो दे रखा है, नॉकआउट लीग, लीग नॉकआउट, नॉकआउट लीग, नॉकआउट, तो इसमें आपको एक वर्ड जोड़ देना है, कम, CUM, कम।
तो ऐसे इनका नाम लेते हैं हम, नॉकआउट कम लीग। ठीक है। तो जो कम के पहले जो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब पहले पहले राउंड में वो चीज होगी, उस टाइप का टूर्नामेंट फॉर्मेट होगा। और कम के जो बाद में आ रहा है, उसका मतलब नेक्स्ट राउंड में वो वाला सिस्टम फॉलो होगा। तो नॉकआउट कम लीग मतलब पहले टीम्स नॉकआउट फॉर्मेट से खेलेंगी, उसके बाद लीग फॉर्मेट से खेलेंगी। अगर यहाँ पे लीग कर दिया जाता है, लीग कम नॉकआउट, तो इसका मतलब है ये कम के पहले लीग आ रहा है, तो इसका मतलब जो पहला राउंड होगा वो लीग राउंड होगा, उसके बाद टीम नॉकआउट फॉर्मेट से खेलेंगी। ठीक है। तो ये कम जो वर्ड है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है समझने के लिए, किस टाइप का टूर्नामेंट, किस टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट यहाँ पे है। नॉकआउट कम लीग मतलब पहले नॉकआउट मैचेस होंगे, उसके बाद लीग मैचेस होंगे। लीग कम नॉकआउट मतलब पहले लीग मैचेस होंगे टीम के, उसके बाद नॉकआउट मैचेस होंगे। नॉकआउट कम नॉकआउट मतलब पहले राउंड में भी नॉकआउट, दूसरे राउंड में भी नॉकआउट। लीग कम लीग, पहले राउंड में भी लीग, दूसरे राउंड में भी लीग। ठीक है। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनाए जाते हैं। नॉकआउट लीग नॉकआउट मतलब पहले नॉकआउट, फिर लीग, फिर नॉकआउट। ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ टीम्स अगर ज्यादा होती है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि नंबर टीम 32 टीम्स हैं। अब इनका अगर हम लीग मैचेस कराएंगे 32 टीम्स के, तो बहुत सारे मैचेस हो जाएंगे और टूर्नामेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या कर देते हैं हम, इनमें पहले हम नॉकआउट करा देते हैं। तो क्या होगा, पहले राउंड में नॉकआउट करा दिया तो क्या हो गया, 32 टीम्स में से आधी टीम एलिमिनेट हो जाएंगी एक मैच हार के, तो हमारे पास 16 टीम्स बचेंगी। ठीक है। अब इन 16 टीम्स को क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि चार चार के चार ग्रुप बना दिए। ठीक है। और फिर उन चारों ग्रुप्स में क्या करा दिए, लीग मैचेस करा दिए। तो फिर उन चारों ग्रुप्स में से क्या आ जाएगा, एक एक विनर निकल के आ जाएगा। ठीक है। चारों टीम्स में से जो टॉप टॉप टीम रहेगी, जो सबसे ज्यादा मैच जीतेगी, तो चारों ग्रुप में से एक एक हम टीम ले लेंगे। तो चार टीम आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है। और उन चार टीमों का फिर हम क्या करा देंगे, फिर से नॉकआउट बेसिस पे सेमीफाइनल और फाइनल करा देंगे। तो ये क्या हो गया, नॉकआउट का लीग नॉकआउट बेसिस हो गया। ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, ठीक है, क्रिकेट में या अदर जो गेम्स होते हैं। अब ऐसे ही अगर 16 टीम्स है तुम्हारे पास, ठीक है, तो इनका क्या करा दिया, पहले नॉकआउट करा दिए तो 8 टीम्स बची। ठीक है। फिर 8 टीम्स में क्या किया, क्या करा दिए, दो दो ग्रुप बना दिए चार चार के। ठीक है। चार चार टीमों के। फिर इन चार चार टीमों में से जो जो टीम सबसे ज्यादा इस ग्रुप में से सबसे ज्यादा जो जीती मैचेस, वो ए हो गई, इस ग्रुप में से बी हो गई, इन दोनों का फाइनल करा दिया, खत्म टूर्नामेंट। ठीक है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाए गए हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कि ये जो नंबर ऑफ टीम्स ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उनका जो मैचेस कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली लीग टूर्नामेंट कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए फिर क्या करते हैं वो, इनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टूर्नामेंट को ये कॉम्बिनेशन बना देते हैं, नॉकआउट लीग, लीग नॉकआउट, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना के कर देते हैं। अगर नंबर ऑफ टीम्स कम है, तो पहले क्या करते हैं, नॉकआउट नहीं कराते हैं, फिर पहले लीग मैचेस होगा। जैसे हमारे पास सिर्फ 8 टीमें हैं, तो क्या पहले से ही हम दो ग्रुप बना देंगे, ए और बी, और दोनों ग्रुप्स में लीग मैचेस कराएंगे, और फिर क्या करा देंगे, उनका फाइनल सेमीफाइनल करा के विनर कर देंगे। क्योंकि अगर नंबर ऑफ टीम्स लेस है हमारे पास, तो अगर हम नॉकआउट टूर्नामेंट कराएंगे तो 2-3 दिन में टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। 8 टीमें हैं, उनका नॉकआउट कराया, चार टीम बची, उनका नॉकआउट कराया, दो टीम बची, फाइनल हो गया। तो मतलब 2 या 3 दिन में टूर्नामेंट खत्म, तो फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा टूर्नामेंट। इसलिए पहले लीग करा देते हैं जब नंबर ऑफ टीम्स कम रहती है, ये चीज याद रखना। और नंबर ऑफ टीम ज्यादा रहती है तो नॉकआउट कम लीग करा देते हैं। ठीक है। दीज टूर्नामेंट्स आर कंडक्टेड वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो तब ये टूर्नामेंट कराए जाते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। शॉर्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं तब भी कराए जाते हैं। या फिर पार्टिसिपेंट डिफरेंट स्प्रेड इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज में पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है। तो क्या करा देते हैं, अलग अलग एरियाज के अपने अपने लीग करा के वहां से जो टीम्स आती हैं उनका नॉकआउट करा देते हैं। ठीक है। वेन्यूज डिफरेंट हैं, जोन्स डिफरेंट हैं, तो इन सब चीजों पर डिपेंड करते हैं टूर्नामेंट। इन दिस फॉर्मेट सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ नॉकआउट एंड, मतलब जो भी नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट के डीमेरिट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज ही होता है, डीमेरिट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता हमारा चैलेंज टूर्नामेंट। तो हमने चैलेंज टूर्नामेंट के बारे में मैंने बताया था, सिंपली याद रखना है कि चैलेंज का मतलब होता है कि हमें खुद से चैलेंज करना होता है कि हम किस अपोनेंट्स के साथ खेलना चाहते हैं। ठीक है। तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि हम फर्स्ट राउंड में हैं और हम डायरेक्टली फोर्थ राउंड के उसको अपोनेंट को चैलेंज करें, ऐसा नहीं होता। हम हमारे अपर लेवल के, एक ऊपर वाले लेवल के अपोनेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। और उसको हरा के हम नेक्स्ट राउंड में एंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके कुछ फिक्स क्राइटेरियाज होते हैं,
तो हम वो चैलेंज टूर्नामेंट के बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्चर्स ऑफ नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास एग्जामिनेशंस के लिए, सीबीएसई के लिए। तो आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।